सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसके सिलेबस को हम डिटेल्स में समझेंगे कि क्या क्या सिलेबस है आधुनिक भारत के इतिहास में, ठीक है। और हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास का डिटेल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी के रिवीजन हिंदी मीडियम से कर रहे हैं। इतना डिकोड सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय लोगों के आगमन के लिए जिम्मेदार कारक। नेक्स्ट क्या है कि भारत में पुर्तगाली, फिर वास्को डिगामा, पेड्रो ऑल्वारेज कैब्रल और डी अल्मेडा, अल्बुर्क, नीनो डी कुन्हा। उसके बाद क्या क्या है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की सफलता के कारण, भारत में डच, महत्वपूर्ण बस्तियां, व्यक्ति पतन और कारण। भारत में ड्रेन, महत्वपूर्ण बस्तियां, व्यक्ति पतन के कारण। फिर अंग्रेज, फिर फारूक सियार का फरमान, ब्रिटिश की सफलता के कारण। फिर फ्रांसीसी, महत्वपूर्ण बस्तियां, व्यक्ति के पतन और कारण। फिर एल्गो फ्रेंच, प्रतिद्वंद दविता, प्रथम कर्नाटक युद्ध। फिर हैदराबाद राज्य का उदय, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध और कोलंबियन एक्सचेंज। उसके बाद पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में क्या विभिन्न स्थानों पर बस्तियां, बंगाल के ब्रिटिश विजय, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। उसके बाद इलाहाबाद की संधि। फिर बांग्ला में द्वैध नीति, दीवानों और निजामत। फिर है फोर्थ अलंगना मैसूर युद्ध। फिर 3 अलंगना मराठ युद्ध। विभिन्न स्थानों से शासन करने वाले प्रमुख। फिर मराठ परिवार, पुरंदर, सलबाई, बेसिन, पूजा, ग्वालियर और मंदसौर की महत्वपूर्ण संधियाँ। उसके बाद है मराठों की हार और उसके कारण, सहायक संधि प्रणाली और उसके प्रभाव, भारत में ब्रिटिश विस्तार का दूसरा चरण, दो अलंगन सिख युद्ध। फिर व्यपगत हड़प्पा नीति का सिद्धांत और प्रभावित राज्य, अवध का विलय, ईस्ट इंडिया कंपनी के पड़ोसी देशों से संबंध और विस्तार पर अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, रिंग फेंस का सिद्धांत, मास्टर रली निष्क्रियता का सिद्धांत, गौरव वर्जित रिवर्ज की नीति। उसके बाद आता है 1857 के पहले प्रशासन के रूप में दोहरी प्रणाली, रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम, आधुनिक न्यायिक प्रणाली का विकास, विधि आयोग, सिविल सेवाओं का विकास, ब्रिटिश भारतीय सेना। उसके बाद क्या क्या है, ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, वाणिज्यवाद का चरण 1757 से 1813। फिर मुक्त व्यापार का चरण, ये है 1813 से 1858। फिर वित्तीय साम्राज्यवाद का चरण 858 के बाद। फिर औपनिवेशिक स्वामियों की भू राजस्व प्रणाली, रयातवारी, फिर मालवाड़ी, फिर स्थायी बंदोबस्तता, ब्रिटिश राज्य प्रणाली के संबंध में शब्दावली, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीति का प्रभाव, धन निकासी का सिद्धांत। उसके बाद है ब्रिटिश शासन का व्यापक प्रभाव, तो औद्योगिकरण, कारीगरों में हस्तशिल्पों की बर्बादी, किसान की दरिद्रता, नव भूमि संबंध का उदय, पुराने उम्मीदवारों की बर्बादी, कृषि का ठहराव और गिरावट, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण, आधुनिक उद्योग का विकास, भारतीय पूंजीपतियों का उदय, उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आलोचना, आर्थिक निष्कर्षण, अकाल और गरीबी, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी आलोचना, द्वैत व्यवस्था का अंत, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। 1857 का विद्रोही के कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण और सामाजिक धार्मिक कारण। उसके बाद है बाह्य घटना का प्रभाव, सिपाहियों में असंतोष, प्रमुख घटनाएं हैं मेरठ का विद्रोह, दिल्ली में घेराबंदी, दिल्ली का पतन। फिर विद्रोह के महत्वपूर्ण स्थान एवं संबंध नेता, विद्रोह के दमन के दौरान महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारी, विद्रोह की विफलता के कारण, विद्रोह की प्रकृति और प्रभाव, विद्रोह के विभिन्न परिणाम। उसके बाद आता है 1857 में बदली सरकार। तो
57 में 1947 के बीच में अधिनियम, प्रशासन केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय, सेना में परिवर्तन, पील कमीशन, सार्वजनिक सेवाएं, इल्बर्ट बिल विवाद, शासन संघ की नीतियां, रियासतें, विदेश नीति, स्थानीय सरकार का विकास, मेयो का संकल्प, रिपन का संकल्प 1882 और विकेंद्री पर रॉयल कमीशन 1908 और मई में 1918 का संकल्प, द्वैध शासन 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 और उसके बाद श्रम कानून संबंधी परिवर्तन, सामाजिक संस्कृति दृष्टिकोण में परिवर्तन, प्रशासनिक सेवाओं का मुख्य प्रशासनिक और पुलिस सेवा का विकास, 1858 का उद्घोषणा। उसके बाद देखते हैं भारतीय सिविल अधिनियम 1861, फिर सार्वजनिक सेवाएं और एच समिति 1886 में, इस्लिम गठन आयोग 1912 और मोटा फोर्ड सुधार 1919, ली कमीशन 1924, भारत सरकार अधिनियम 1935, पुलिस का विकास 1791, फिर 1860 पुलिस का आयोग, विलियम बेंटिंग का योगदान। उसके बाद है ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा, 1813 से चार्टर अधिनियम, सार्वजनिक निर्देश की सामान्य नीति और उसके अंदर आता है प्रत्ययविंद आलंगन विध विवाद, फिर वुड डिस्पेच 1854 में, फिर हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83, फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, फिर शिक्षा नीति पर सरकारी संकल्प 1913, फिर सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19, फिर द्वैध शासन के तहत शिक्षा, फिर हार्टोग समिति 1929, बेसिक शिक्षा का वार्ध आयोजन 1937, शिक्षा का सार्जेंट आयोजन, फिर कठोरी शिक्षा आयोग और स्क्रीनशॉट देखो लेते रहो, ठीक है। वर्निकुलर शिक्षा का विकास, तकनीकी शिक्षा का विकास, ब्रिटिश पर शिक्षा नीति का मूल्यांकन, फिर ब्रिटिश शासन के दौरान प्रेस, तो जेम्स ऑक्सटन हिक्की का बंगाल गजट, विभिन्न प्रकाशन और पत्रिकाएं, प्रेस के विकास पर अंकुश लगाने की विधायी प्रयास, अधिनियम 1799 के सेंसरशिप लाइसेंस विनियम 1823 से, प्रेस अधिनियम, मेटाकफ अधिनियम 1835 से, लाइसेंस अधिनियम 1857 से, पंजीकरण अधिनियम 1867। उसके बाद आता है वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908, फिर भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931, फिर प्रेस विनिमय अधिनियम 1942, प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा संघर्ष, फिर विभिन्न समाचार पत्र, जर्नल और उनके लेख, प्रथम युद्ध के दौरान, उसके बाद दूसरे युद्ध के दौरान, आज़ादी के बाद प्रेस जांच समिति 1947, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें क्या क्या है, महिला मुक्ति के पहलू, विधान और महिला संगठन, शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, सुधार आंदोलन के लिए अग्रणी कारक, सुधारों की दिशा, हिंदू सुधार आंदोलन, मुसलमानों के बीच सुधार आंदोलन, फिर सिखा सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन के महत्व, सुधार आंदोलन के प्रभाव। फिर आता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्री रामकृष्ण परमहंस, फिर महादेव गोविंद रानडे, एनी बेसेंट, ये थे थियोसॉफिकल सोसाइटी, और सैयद अहमद खान, बाबा दयाल दास, पंडित रामाबाई, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। फिर मजदूर वर्ग का संघर्ष, श्रमिक वर्ग की स्थितियों में प्रारंभिक प्रयास, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक्ट, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, व्यापारी विवाद अधिनियम 1929, मरेठ षड्यंत्र केस 1929, किसान एवं जनजाति विद्रोह,
जनजातीय विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारक: आदिवासी आंदोलन, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और सिंगफोस विद्रोह, जयंतिया और गौर विद्रोह, रपा विद्रोह, चूवर विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खोडा डोर विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। फिर किसान आंदोलन, किसानों के बीच प्रतिरोध के कारण चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान संघर्ष, बरदौली आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। धर्म, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के में निहित विद्रोह: सन्यासी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, पगालपंथी, फराजी विद्रोह, कूका आंदोलन, मोपाला विद्रोह, सैन्य असंतोष में निहित विद्रोह, पाइका विद्रोह, रमोसी विद्रोह, सत्वावाड़ी विद्रोह। विद्रोह की समिति में सफलता के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक चरण और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कांग्रेस के पूर्व के संगठन कांग्रेस के पूर्व में अभिनियम और उनके उद्देश्य: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभिक चरण: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के प्रमुख सत्र: कांग्रेस की सुरक्षा वाले वॉल्व सिद्धांत पर चर्चा, नरम दलीय कांग्रेस 1885 से 1905, मध्य दृष्टिकोण के साथ सफलता एवं सीमाएं, आर्थिक शोषण के खिलाफ विचार, प्रशासनिक सुधार, संवैधानिक सुधार, साम्राज्यवाद और आर्थिक आलोचन, विधायिका में संवैधानिक सुधार और दुष्प्रचार, सामान्य प्रशासनिक सुधारों के लिए अभियान, कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, उग्र राष्ट्रवाद, 1905 से 1918 क्रांतिकारी गतिविधियां, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, चटगावा विद्रोह समूह, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां, नरम पंथियों में गर्म पंथियों के बीच अंतर, राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण 1905 से 1917, महत्वपूर्ण कांग्रेस सत्र। सॉरी, कॉल कहाँ से आ गई डिस्टर्ब। सॉरी, एक कॉल की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। मैं इस वीडियो को ख़त्म नहीं करना चाहती थी, मैं इसको कंप्लीट करना चाहती थी, इसलिए मैंने दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे? तो राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण 1905 से 1917, महत्वपूर्ण कांग्रेस सत्र। चरमपंथी नेतृत्व के तहत आंदोलन, सामूहिक भागीदारी, सरकारी दमन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के आंदोलन 1906, स्वदेशी आंदोलन, संबंध नेता और मार्ली मिंटो सुधार 1919, नरम पंथियों में उग्रवाद का तुलनात्मक विवरण, बंगाल विभाजन की घोषणा, होम रूल लीग आंदोलन 1916, विकास जो होम रूल लीग की ओर ले गए, होम रूल लीग की सीमाएं, कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ समझौता, गर्म पंथियों में पुनः प्रवेश के कारण कांग्रेस साथ मुस्लिम लीग संधि का कारण, अगस्त का मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट 1917, राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण 1918 से 1929, प्रथम विश्व युद्ध आलोक के में राष्ट्रीय आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1994 से 1914, भारत में गांधी जी 1915 के बाद, चरमपंथी सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा, अहमद मिल हड़ताल 1918 से पहली भूख हड़ताल, फिर खेड़ा सत्याग्रह पहला आयोग है 1918 में, फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन 1922, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922, आज पता है 5 फरवरी है। फिर कांग्रेस खिलाफत, स्वराज पार्टी और 9 चेंजर्स और रचनात्मक कार्यक्रम, भारतीय वैधानिक आयोग, साइमन आयोग।
फिर नेहरू रिपोर्ट 1928, कांग्रेस के 2 निर्णायक सत्र, लाहौर अधिवेशन 1929, इलाहाबाद प्रस्ताव 1930, सिन्हा की 14 सूत्री मांग 1929। इस चरण में नेता और उनका आयोग, राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भागीदार की सीमा और निपटाना की संभावना। इस चरण के नेता और उनकी भूमिका, गांधी रायविन समझौता, एनसीएम और सीडीएम की तुलना करना, 3 गोलमेज सम्मेलन, आरटीसी, कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931, सांप्रदायिक पंचाट 1932, पूना पैक्ट 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935 और 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रालय में इस्तीफा, 1939, वार्धा में कांग्रेस कार्य समिति, जन संघर्ष का फैसला, पाकिस्तान संकल्प 23 मार्च से 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1931, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति 1942, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक, ग्वालियर टेंट, बॉम्बे। फिर समांतर सरकारें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और IANA, टैक्सो सम्मेलन मार्च 1942 और बैंकॉक सम्मेलन जून 1942, जापान में नेताजी 1943 और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंगापुर अक्टूबर 1943, श्री राजा गोपालचारी फॉर्मूला 1944। बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका, पता है। देसाई लियाकत समझौता 1945, मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया, आम चुनाव, ऋण विद्रोह, कैबिनेट मिशन योजना, सीधी कार्यवाही दिवस, अंतरिम सरकार, संविधान सभा, उद्देश्य संकल्पना, एटली की घोषणा, सत्य का हस्तांतरण, माउंटबेन योजना, भारत स्वतंत्र अधिनियम, राज्य का एकीकरण, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो बंगाल के राज्यपाल, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत में गवर्नर जनरल, वायसराय और भारत गवर्नर जनरल। महत्वपूर्ण समिति का आयोग, काल आयोग और कैम्पबेल आयोग, स्ट्रेची कमीशन, लायल कमीशन, मैककॉलेन आयोग, विधि आयोग। उसके बाद है प्रथम विधि आयोग 1834, TB मैककेला। फिर दूसरा स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग 1853, सर जॉन रोमेली। तीसरा स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग सर जॉन रोमेली। चौथा स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग 1879, डॉक्टर व्हिटली स्कॉट्स। मुद्रा आयोग, मेंसफील्ड आयोग, फाउलर आयोग और बैबिंगटन स्मिथ आयोग, हिल्टन यंग आयोग। अन्य महत्वपूर्ण आयोग, भारत में संवैधानिक विकास, रेगुलर इलेक्टिंग एक्ट 1773 और 1884 में प्रिंस इंडिया एक्ट, 1793 में चार्टर अधिनियम और 1833 में चार्टर अधिनियम। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। फिर भारत सरकार अधिनियम, सारे सन वाले हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। उसके बाद ये कला और संस्कृति के हैं, जो कला और संस्कृति शायद मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस को बता दिया था ना। कला और संस्कृति का कवर हो चुका था। इसमें से भूगोल, आधुनिक भारत का कहाँ गया सिलेबस? नहीं, आधुनिक भारत का इतिहास तो हो गया। और कौन सा था? विश्व वाला कहाँ कोई हेडिंग्स आई थी क्या बीच में जो ध्यान नहीं दी गई है?